Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about मारवाड़ टीक। बच्चों, आज हम मारवाड़ सागवान रोहिड़ा के बारे में स्टडी करेंगे। रोहिड़ा मारवाड़ सागवान या रोहिड़ा ये उष्ण जलवायु का पादप है जो कि मुख्यतः मरु प्रदेशों में उगता है। इसको मारवाड़ टीक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मारवाड़ में बहुतायत में, राजस्थान के मारवाड़ में ये बहुतायत में उगता है और इसके लक्षण जो हैं टीक से मिलते जुलते हैं, इसलिए मारवाड़ के लोगों के लिए ये एक तरह से सागवान की लकड़ी की तरह ही है, इसीलिए इसका नाम मारवाड़ टीक रखा गया। ये पादप मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, बलूचिस्तान तथा अरब की खाड़ियों के देशों में वितरित है। भारत में ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के मरु भागों में प्रमुख वृक्ष के रूप में ही मिलता है। उत्तर पश्चिम राजस्थान में इसे के नाम से ही इसे मारवाड़ टीक के रूप में जाना जाता है। बॉटनिकल नेम इसका क्या है बच्चों? टिकोमेला अंडुलेटा। रोहिड़ा का प्लांट नज़र आ रहा है आपको, रोहिड़ा का फ्लावर नज़र आ रहा है, इसका बॉटनिकल नेम है टिकोमेला अंडुलेटा। जब बच्चों एग्ज़ाम होता है, आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें जब इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन आता है तो आपको बॉटनिकल नेम, फैमिली एंड यूजफुल प्लांट पार्ट के बारे में ज़रूर लिखना होता है। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। फैमिली इसकी है बिग्नोनिएसी। यूजफुल प्लांट पार्ट क्या है इसका? अंतेकास्ट, इसका हार्डवुड। ये मारवाड़ सागवान का पिक है। लोकल नेम इसका क्या है? रोहिड़ा। इंग्लिश नेम डेजर्ट टीक और मारवाड़ टीक। साइंटिफिक नेम टिकोमेला अंडुलेटा। बॉटनिकल नेम टिकोमेला अंडुलेटा। फैमिली बिग्नोनिएसी। यूजफुल प्लांट पार्ट इसका है इसकी हार्डवुड। अब हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। Distribution of Ticomela undulata is restricted to the drier part of the Arabia, southern Pakistan and northwest India up to an elevation of 1200 meters. In Pakistan, in the Kala Chitta range of the Attock district of Punjab, its local name is Harora. It is found in Balochistan and Sindh. In India, it occurs naturally in Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Punjab and Haryana. The species is mainly found to occur in the western part of Rajasthan. In other states, its population is scanty and very rare. In Rajasthan, टिकोमेला अंडुलेटा is found in बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, सीकर एंड जालौर डिस्ट्रिक्ट्स। चूरू एंड सीकर एंड जालौर डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। ये रोहिड़ा का मूल स्थान का अनुमान का विषय है। मेन तो ये मरु प्रदेशों में उगने वाला एकमात्र वृक्ष है। भारत, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा अरब की खाड़ी के प्रदेशों के शुष्क क्षेत्रों में ये पादप नेचुरली पाया जाता है। भारत के पश्चिम व उत्तर पश्चिम राजस्थान को मारवाड़ तथा
उत्तर पश्चिम को शेखावटी कहते हैं तथा गुजरात में ये पादप बहुतायत में पाया जाता है। भारत में ये उत्तर पश्चिम राजस्थान में सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, नागौर इन डिस्ट्रिक्ट में ये बहुतायत में पाया जाता है। इंट्रोडक्शन। बॉटनिकल नेम टिकोमेला अंड्यूलेटा, लोकल नेम रोहिड़ा, ट्रेड नेम डेजर्ट टीक और मारवाड़ टीक। टिकोमेला अंड्यूलेटा इज ए लार्ज श्रब और स्मॉल ट्री। प्लांट के बारे में आते हैं। ये तो लार्ज श्रब है या एक स्मॉल ट्री है। प्लांट कैरेक्टरिस्टिक है ये कि पादप एक तरह से ये मध्यम आकार का वृक्ष है। इसका पादप जो है मध्यम आकार का वृक्ष होता है। पादप ऊंचाई पादप मध्यम आकार का वृक्ष होता है। पादप ऊंचाई 5 से 8 मीटर तथा तने का व्यास 1 से 2.5 मीटर तक होता है। रोहिड़ा सघन शाखित होता है जिसकी शाखाएं निलंबित होती हैं, पेंडुलस होती हैं। लीव्स ग्रेइश ग्रीन लीव्स उसके अंदर पाई जाती हैं। ग्रेइश ग्रीन लीव्स 5 to 12.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1 to 3.2 सेंटीमीटर इन विड्थ। narrowly oblong, obtuse and entire with undulating margins। पत्तियां सरल, लेंसाकार, दीर्घित व तरंगित किनारों युक्त होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं इसकी? सरल, लेंसाकार, दीर्घित व तरंगित किनारों युक्त होती हैं। फ्लावर्स आर लार्ज, ऑरेंज रेड और ओडरलेस। फ्लावर्स इसके बड़े होते हैं, पीले या नारंगी रंग से केसर रंग के तथा बड़े व आकर्षक होते हैं। वे ओडरलेस होते हैं। फ्लावर्स इज कंसिडर्ड एज द स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान। द ट्री ब्लूम इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई। पुष्प इसके पीले या नारंगी से केसर रंग के बड़े व आकर्षक होते हैं। पुष्पक्रम शीर्षस्थ ससीमाक्ष व फल इसका जो है दीर्घित कैप्सूल होता है। पादप धीमी वृद्धि करता है जिससे 20 से 25 वर्ष की आयु के पश्चात काष्ठ प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान में पादप स्वतः उगता है, अपना नेचुरली ग्रोन करता है। इसका प्रवर्धन नहीं किया जाता राजस्थान में। ये आपको टिकोमेला का प्लांट दिख रहा है आपको, जिसमें किसके ऑरेंज फ्लावर्स के नज़र आ रहे हैं और कितने पास झुरमुट में प्लांट पूरा लगा हुआ है एक तरह से। टिकोमेला अंड्यूलेटा। अब हम इसकी हैबिट पे आते हैं। द प्लांट इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड अरेबिया। Distribution of Ticomela undulata is restricted to the drier part of the Arabia, southern Pakistan and northwest India. The species is mainly found to occur in western part of Rajasthan. Ticomela is widely adapted to the arid region. The tree occur on flat as well as undulating area including gentle hill slopes. Rohida can tolerate drained loamy and sandy loam soil. ये drained loam soil और sandy loam soil पर ये आसानी से
उग जाता है, इसको तो इस कंडीशन को सहन कर लेता है आसानी से ये। इट कैन विदस्टैंड एक्सट्रीम लो टेम्परेचर 0 डिग्री टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग विंटर एंड हाई टेम्परेचर 48 to 50 डिग्री इन समर। ये 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये सर्वाइव कर जाता है और 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड समर में आता तब भी ये सर्वाइव कर जाता है। द ट्री इज स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर। इट इज ड्रॉट फ्रोस्ट फायर एंड विंड हार्डी। ये सूखा, फ्रोस्ट, फायर और विंड सबके लिए, सब में जो भी इसको मौसम आता है इसको ये सब आसानी से सहन कर लेता है। ये मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, बलूचिस्तान व अरब की खाड़ी के देशों में वितरित है। भारत में उत्तर पश्चिम राजस्थान, गुजरात के मरु भागों में मुख्य वृक्ष के रूप में मिलता है। राजस्थान में सीकर, झुंझुनू, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर में ये बहुतायत में पाया जाता है। टिकोमेला अंडुलेटा is a deciduous or nearby evergreen tree of arid and semi-arid region. Deciduous tree है। It is the state flower of राजस्थान। भारत, राजस्थान का स्टेट फ्लावर रोहिड़ा को कहते हैं, तो ये स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान है। It occur on flat and undulating area including gentle hill slopes, sometimes also in ravine. It is well adapted to drained loamy and sandy loam soil having pH 6.5 to 8। अगर सॉइल की pH 6.5 से 8 के बीच में तो वहाँ पे आराम से ये सर्वाइव कर सकता है। The species thrives very well on stabilized sand dunes which experience extreme low and high temperature। यानी कि एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर भी ये सर्वाइव कर लेता है। It grow in area of scanty rainfall and high temperature 35 to 48 degree centigrade. It can withstand extremely low temperature 0 to 2 degree centigrade. During winter and high temperature in summer, the tree is strong light demander. It is drought, frost, fire, wind hardy. At the time of flowering, जब इसका फ्लावरिंग दिसंबर से फरवरी के बीच में होता है, इट प्रोड्यूस ब्यूटीफुल शोई फ्लावर्स इन येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्स। जब इसका फ्लावरिंग टाइम दिसंबर से फरवरी के बीच में आता है तब ये बहुत सुंदर बड़े बड़े पीले रंग के, नारंगी रंग के और लाल रंग के फूल इसके आते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर बियरिंग ट्री कैन बी ऑब्जर्व नियर टू ईच अदर इन द सेम विसिनिटी। इसमें 3 तरह की वैरायटी के पुष्प देखे गए हैं, येलो कलर के, ऑरेंज कलर के और रेड कलर के। इसकी कास्ट की विशेषता, प्रॉपर्टीज ऑफ वुड। पादप धीमी वृद्धि करता है जिससे 20 से 25 वर्ष की आयु के पश्चात इससे काष्ठ प्राप्त की जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ वुड, इसकी काष्ठ की क्या विशेषताएं हैं? रस काष्ठ, सेफ वुड, सफ़ेद बाह्य परत के रूप में, तथा अंतः काष्ठ, हार्ड वुड, केंद्रीय हल्के भूरे रंग की तथा धारियों युक्त होती है। काष्ठ कठोर, टिकाऊ, सुकड़ने व फटने के प्रति प्रतिरोधी होती है। रोहिड़े की काष्ठ को वायु संशोधित किया जा सकता है, एयर सीसन किया जा सकता है, जिससे इसके लंबे पतले फंटे चीरकर छाया में सूखने के लिए डाल देते हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में इस काष्ठ को सागवान के स्थान पर टिम्बर काष्ठ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए इसका नाम मारवा टीक के नाम से जाना जाता है। बच्चों, मारवा टीक के नाम से क्यों जाना जाता है?
क्योंकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में इस काष्ठ को सागवान के स्थान पर टिम्बर काष्ठ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए इसे मारवा टीक के नाम से जानते हैं। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, टेकोमेला अंड्यूलेटा प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोलॉजी में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट एक्ट एज ए सोइल बाइंडिंग ट्री बाय स्प्रेडिंग ए नेटवर्क ऑफ लेटर रूट ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द सोइल। इट एक्ट एज ए wind break and help in stabilizing shifting sand dunes. It is considered डिस्टर्बेंसेस हुआ आपको? Tecomella undulata play an important role in ecology. It acts as a soil binding tree by spreading a network of lateral roots on the top surface of the soil. ये एक तरह से सोइल बाइंडिंग ट्री है जिसकी जो लेटर रूट्स होती हैं वो टॉप सरफेस पर फैलकर एक नेटवर्क बनाती हैं जिससे कि मिट्टी को ये बांध लेती हैं। इट एक्ट एज ए विंड ब्रेक एंड हेल्प इन स्टेबलाइजिंग शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। It is considered as the home of birds and provides shelter for other desert wildlife. ये कई पंछियों का घर होता है, आशियाना होता है पंछियों का ये। इसके अलावा ये डेजर्ट के जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं उन सबको शरण देता है। शेड ऑफ ट्री क्राउन इज शेल्टर फॉर द कैटल, गोट्स, शीप्स ड्यूरिंग समर डेज। समर डेज में इसकी छाया में कई जंगली जानवर या कई जानवर जैसे केटल्स, गोट, शीप्स वगैरह इसके नीचे आराम करते हैं। एप्लीकेशन, इट इज एन इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ट्री। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ट्री है जो कि हमारे लिए मेडिकली इम्पोर्टेंट है। इट इज एन एक्सीलेंट ब्लड प्यूरीफायर। ये ब्लड प्यूरीफायर भी है ये, यानी हमारे खून को साफ करता है। वुड ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री इज नोन एज डेजर्ट टीक। इससे जो लकड़ी प्राप्त होती है उसे हम डेजर्ट टीक के नाम से जानते हैं। इट इज़ सॉफ्ट, ड्यूरेबल एंड टेक ए गुड पॉलिश। इट इज देयर फॉर हाईली वैल्यूड फॉर एनग्रेव्ड फर्नीचर। ये सॉफ्ट होती है, टिकाऊ होती है और इस पर अच्छे से पॉलिश हो जाती है, इसलिए ये हाईली वैल्यूड वुड के नाम से जानी जाती है। टेकोमेला अंड्यूलेटा इज मेनली यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ टिम्बर। ये मेनली टिम्बर के सोर्स के रूप में यूजफुल है। इट्स वुड इज स्ट्रॉन्ग, टफ एंड ड्यूरेबल। ये जो इसकी जो लकड़ी होती है, वुड है ये स्ट्रॉन्ग होती है, टफ होती है और टिकाऊ होती है। इट टेक ए फाइन फिनिश। इससे बहुत अच्छी फिनिश आती है। हार्डवुड कंटेन क्यूनोइड। द वुड इज एक्सीलेंट फॉर फायरवुड एंड चारकोल। ये वाली वुड फायरवुड और चारकोल के लिए एक्सीलेंट वुड है। केटल्स एंड गोट्स ईट लीव्स ऑफ द ट्री। केटल्स जितने भी जानवर होते हैं, बकरियां होती हैं, वो इसकी पत्तियों को खाते हैं। कैमल्स, गोट्स एंड शीप्स कंज्यूम फ्लावर्स एंड पोट्स। कैमल्स, गोट्स और शीप्स जो होते हैं वो इसके फ्लावर्स को और पोट्स को भी कंज्यूम करते हैं। टेकोमेला अंड्यूलेटा प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोलॉजी। ये इकोलॉजी में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट एक्ट एज ए सोइल बाइंडिंग ट्री बाय स्प्रेडिंग ए नेटवर्क ऑफ लेटरल रूट ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द सोइल। ये सोइल बाइंडिंग की तरह कार्य करते हैं, मिट्टी को रोकने का कार्य करते हैं। इसकी लेटरल रूट्स होती हैं वो अपर सरफेस पर फैलकर एक नेटवर्क सा बनाती हैं जिससे कि मिट्टी को पकड़ लेती हैं, ताकि जब भी तेज
बहाव है, तेज हवा आएगी तो इससे मिट्टी उसी जगह रहती है, दूसरी जगह उड़कर नहीं जाती है या बहकर नहीं जाती है। इट एक्ट एज ए विंड ब्रेक एंड हेल्प इन स्टेबलाइजिंग शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। इट इज कंसिडर्ड एज द होम ऑफ बर्ड्स एंड प्रोवाइड शेल्टर फॉर अदर डेजर्ट वाइल्ड लाइफ। ये कई पंछियों का घर है। इसके अलावा ये कई डेजर्ट वाइल्ड लाइफ, जितने भी डेजर्ट के जानवर हैं उनके लिए भी ये उनको एक शरण देते हैं। शेड ऑफ ट्री क्राउन इज शेल्टर फॉर द कैटल, गोट्स, शीप ड्यूरिंग समर डेज। इसकी छाया में कई एनिमल्स, गोट, शीप्स वगैरह इसकी छाया में आकर शरण लेते हैं। टेकोमेला अंडुलेटा हैज़ गोट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एज वेल। टेकोमेला अंडुलेटा के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसके अंदर। द बार्क ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम इज यूज एज ए रेमेडी ऑफ सिफिलिस। इट इज ऑल्सो यूज इन curing urinary disorder, enlargement of spleen, gonorrhea, leukoderma and liver diseases. Seeds are used against abscess. Traditionally in Musakhel, Pakistan, its flower used for hepatitis. एक बार मैं ब्रीफ में वापस इसके इकोनॉमिक यूजेस बता देती हूँ बच्चों द्वारा से। खिड़की, दरवाजे, अच्छी किस्म का फर्नीचर, खिलौने, कैबिनेट तथा अन्य नक्काशीदार वस्तुएं बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। गाड़ियाँ, बैलगाड़ी व घोड़ा गाड़ी आदि के पहिए, चारपाइयाँ तथा विभिन्न कृषि यंत्रों के हत्थे बनाने में इसे प्रयुक्त करते हैं। रोहिड़ा की पत्तियाँ चारे के रूप में पशुओं को खिलाई जाती हैं। पादप की छाल तथा बीज औषधि में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके पुष्पों से गुलाल व रंजक भी तैयार किए जाते हैं। इसकी छाल का औषधीय महत्व है। कृषि यंत्रों के निर्माण में भी इसकी काष्ठ उपयोगी है। रोएड़ा की काष्ठ चिकनी व धारियों युक्त हल्के भूरे रंग की होती है। मरु प्रदेशों में इसीलिए ये प्रमुख टिम्बर वृक्ष है, अतः इसे मारवाड़ सागवान के नाम से ये लोकप्रिय है। इसकी काष्ठ से बहुत सुंदर फर्नीचर, खिलौने व नक्काशीदार वस्तुएं बनाई जाती हैं जो पॉलिश करने पर और अधिक चमकदार हो जाती हैं। बच्चों इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।